नमस्कार। ज्योतिष संसार देखने वाले सभी दर्शकों का मैं पंडित राजन शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय दर्शकों, आपके साथ बात साझी हो रही है कि अगर शुक्र असंतुलित हुआ, दूषित हुआ, नीच हुआ, मलिन हुआ, खराब हुआ, अस्त हुआ, शत्रु ग्रह के साथ हुआ यानी कि किसी भी देवता ग्रह के साथ, शत्रु राशियों में हुआ यानी कि किसी भी देव राशि में हुआ, मीन राशि को छोड़कर जिसमें ये उच्च माना जाता है, ये शुक्र हमें नुकसान करवाएगा। किससे? राहु और शनि से। कारण कि राहु और शनि इस समय शुक्र के घर में है। शनि तो उच्च पड़े हुए हैं, राहु उनका शिष्य है, नुकसान नहीं देता अपने गुरु के साथ बैठकर। लेकिन जिसके घर में बैठे हुए हैं, जो जिसका डिस्पोजिटर है, वो अगर वो खराब होता जाएगा तो समझ लीजिए हमारे जीवन में परेशानी आती जाएगी। बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते हैं कि आजकल पेमेंट की बहुत टाइटनेस है, फाइनेंस की बहुत टाइटनेस है, पैसा नहीं आ रहा, काम अगर हम कर भी रहे हैं तो पेमेंट्स नहीं मिल रही। दर्शकों, याद रख लीजिए, धन का स्रोत जो है, कारक जो है, वो बृहस्पति माना जाता है, गुरु ग्रह। ऐश प्रस्ति को शुक्र माना जाता है, लग्जरीज को। लेकिन धन का कारक जैसे पति, पिता, पुत्र, बड़ा भाई और धन बृहस्पति से देखा जाता है। पति, पिता, पुत्र, बड़ा भाई और धन गुरु से देखा जाता है, बृहस्पति से। तो बृहस्पति इस समय वक्री गति में है। वक्री बृहस्पति होने के कारण आजकल थोड़ी सी परेशानी रहेगी। फाइनेंस मैटर्स में कहीं ना कहीं कमी आ ही जाती है। तो ये लगभग जनवरी के अंत तक, 30-31 तारीख तक वक्री रहेंगे। तो थोड़ा सा हमें ढांढस रखना चाहिए, थोड़ा सा हौसला रखें, या अपने निकट एस्ट्रोलॉजर के पास जा सकते हैं जिनको ऐसा ज्ञान हो। नहीं तो फिर आप मुझसे आकर मिल सकते हैं। बृहस्पति अभी 30 जनवरी तक वक्र गति में रहेंगे, इसलिए फाइनेंस मैटर्स में हमें परेशानी आ रही है। अब इसी वक्री ग्रह की और भी एक बात करने जा रहा हूँ, शनि ग्रह की। क्योंकि शनि और राहु की ये युति बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी होती, बड़ी खतरनाक होती है। इसमें शनि ने हल्का सा इशारा अगर कर दिया या अपनी पकड़ ढीली कर दी तो राहु चंडाल बन जाता है। क्योंकि ये प्रेत है, ये छाया है, इसका काम है हमें सबक सिखाना। ये हमारा कर्म नियंत्रक ग्रह है। ये हमें राहु और केतु देखते रहते हैं, हम कहाँ गलतियां कर रहे हैं, कहाँ बुरे काम कर रहे हैं, कहाँ चोरी, ठगी, अय्याशी, कहाँ पर वो काम कर रहे हैं जो समाज के विपरीत है। तो ये राहु और केतु की जो पैनी नजर है हमें सजा दिलवाती है। फिर जैसे ही शनि अपनी आंख मूंद ले, राहु बहुत अधिक क्रूर हो जाता है, राहु बहुत अधिक कठोर हो जाता है, राहु बहुत अधिक दंड देने वाली स्थिति में हमें पहुंचा सकता है, ऐसी रिपोर्ट तैयार करता है। तो शनि ग्रह वक्री होने वाले हैं। जब ये राहु इसी भाव में शनि के साथ बैठा हुआ हमें बहुत अधिक नुकसान पहुंचाने की स्थिति में पहुंच जाएगा। नुकसान तो ये हमें अभी भी पहुंचा रहे राहु और शनि, क्योंकि शुक्र ग्रह जिनका ठीक नहीं है, शुक्र जिनका सूर्य के साथ अस्त है, शुक्र जिनका मंगल के साथ है, शुक्र जिनका नीच की राशियों में है, शुक्र जिनका विपरीत, जिन्हें त्रिक स्थान कहते हैं, उन भावों में है, वो हमें नुकसान तो अभी भी पहुंचा रहे हैं। लेकिन जिस दिन शनि ने इशारा कर दिया कि भैया मैंने अब आंखें मूंद ली हैं, तूने जो करना है कर ले, तो ये राहु हमें बहुत अधिक नुकसान पहुंचाएगा। याद रख लीजिए, शनि वक्री होने वाले हैं 18 फरवरी 2013। इस तारीख को नोट कर लीजिए, 18 फरवरी 2013 को शनिदेव वक्री हो जाएंगे और 8 जुलाई 2013 तक शनिदेव वक्री रहेंगे। 18 फरवरी 2013 से लेकर 8 जुलाई 2013 तक शनिदेव जैसे ही वक्री होंगे, इन दिनों में राहु और शनि का ये योग एक भयंकर प्रेत श्राप योग ही बनेगा। क्योंकि यहाँ पर शनि ने अपनी आंख बदल लेनी है। शुक्र ग्रह अगर उन दिनों में भी किसी और ऐसे भाव में या राशि में चला गया जिसे हम खराब राशि मानते हो शुक्र के लिए, तो ये राहु उन दिनों में जब शनि वक्री होंगे, दोबारा नोट कर लीजिए, 18 फरवरी 2013 से लेकर 8 जुलाई 2013 तक राहु बहुत अधिक नुकसानदायक स्थिति में हमें पहुंचा सकता है, जिसमें तरह तरह के हमारे ऊपर दोष लग सकते हैं। हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार से परेशानियां आएंगी लगन के अकॉर्डिंग।
इसलिए मैं बताऊंगा आपको कि मेष से लेकर मीन तक हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे झेलेंगे इस बात को। लेकिन हमें याद अवश्य रखना है कि हमें शुक्र ग्रह को मेंटेन करके रखना है, हमें शनि देव को मेंटेन करके रखना है, पाठ करना है, पूजन करना है या दान करना है, ये आपको समझना पड़ेगा आकर आपकी पत्री के अकॉर्डिंग। बहुत सारे लोग भेड़ चाल में शनि देव के मंदिर में तेल चढ़ाते हैं, भेड़ चाल में बहुत सारे लोग भेड़ चाल में गऊ की सेवा हरे चारे से करते हैं। जबकि मैं कहता हूँ कि भैया बुध ग्रह का ध्यान रखो, गऊ सेवा करनी है तो गऊ को दवाई लेकर दो, गौशाला में पैसा दान करो। ये थोड़ी कि जो जा रहा है गऊ को पट्टे खिलाता जा रहा है, चाहे गऊ का पेट भरा हो। अपने उपाय समझें। गौ माता की सेवा करना हमारे धर्म का सर्वोपरि कर्तव्य है हमारा। अगर हम अपने लगन अनुसार करें, किसी को मैं दवाई दान करने के लिए कहता हूँ, किसी को इंजेक्शन दान करने के लिए, किसी को गौ सेवा में चारा खिलाया जाता है, किसी से चने की दाल, किसी से गुड़, किसी से मीठी रोटियाँ, किसी से मैं कहूँगा भैया शनि तुम्हारा खराब है तो गऊ के लिए छप्पर बनवाओ, गऊ का घर बनवा दो। कई लोग गऊ को हरा चारा खिला खिलाकर अपनी किस्मत खराब कर रहे हैं। कई लोग शनिदेव को तेल चढ़ा रहे हैं। मैं लोगों को कहता हूँ शनि को सिक्के चढ़ाइए 1-1 रुपए के, राहु होता है। शनि को नारियल चढ़ाइए, शनिदेव के समक्ष नींबू रखिए, शनिदेव को झाड़ू नमक चढ़ा सकते हैं हम। शनिदेव को तेल चढ़ाने के लिए हमें थ्योरी नोट करनी पड़ेगी कि क्या हम इसको स्ट्रॉन्ग करें या ना करें। साढ़ सती में तो नहीं है ये, साढ़ सती हमें नुकसान तो नहीं दे रही। तुला राशि, वृश्चिक राशि और कन्या राशि साढ़ सती में है। अगर आपके लगन के विपरीत होकर नुकसान दे रही है और आपको नहीं पता कि शनिदेव के मंदिर में जाकर क्या भेंट करें, क्या अर्पित करें, क्या क्या चढ़ाएं, तो यही हमारा किया हुआ दान पुण्य की बजाय हमारे ऊपर भारी पड़ सकता है। ये भी याद रख लीजिए, दान पुण्य से कोई मना नहीं है आपको। मैं आपको लाल किताब की तरह बिल्कुल नहीं कहता ये मंदिर में जाना छोड़ दो, सर झुकाना छोड़ दो, शनि अगर वीक है तो शराब पीनी शुरू कर दो। मैं नहीं कहता आपको, मैं कहता हूँ अपनी जन्म पत्री के अनुसार कीजिए जो भी करना है। दान भी कीजिए, मंदिर भी जाइए, गौशाला भी जाइए। और अगर आपको डिप्लोमेसी करने के लिए डिप्लोमेटिक चीज़ का प्रयोग करना है तो वो भी कीजिए, क्योंकि ये कलयुग है। इसमें दूसरे की जेब से पैसे निकलवाने के लिए तरह तरह के स्वांग रचने पड़ते हैं। अपना घर चलाने के लिए तरह तरह के स्वांग रचने पड़ते हैं। अपनी 2 रुपए की चीज़ में क्वालिटी लेकर आए तो वो 20 रुपए की बेचें। 2 रुपए की नकली चीज़ 20 रुपए में बेचेंगे तो नुकसान होगा। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं आकर ऐसे सवाल, भैया अगर आपकी चीज़ 2 रुपए की है और उसमें बहुत अधिक क्वालिटी है तो 200 रुपए की बेचें। जिसके घर जाए उसको फ़ायदा हो। जिसके घर जाए आपकी 2 रुपए वाली चीज़ आप 200 रुपए में बेच रहे हैं, जिसके घर जाए वो तारीफ करे, भूल जाएगा वो ये 200 रुपए की मैंने महंगी खरीदी है। हाँ, अगर आप 200 रुपए में बेच रहे हैं 2 रुपए की चीज़ और घर जाते ही वो बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा, उसकी बैटरी उड़ जाएगी, लाइट देगा नहीं, वो आपको गालियाँ निकालेगा, वो आपके लिए बद्दुआएँ निकालेगा कि मेरे से 200 रुपया ले लिया, मेरा ये काम नहीं किया, मेरा वो काम नहीं किया। तो ये क्वालिटी मेंटेन करने की मैं बात आपको हमेशा कहता रहा हूँ। हमेशा याद रखिए, अगर हम क्वालिटी मेंटेन करेंगे, अगर हम थोड़ा सा हार्ड वर्क करेंगे, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे, थोड़ी सी अपनी तरफ से ज़्यादा प्रयास करेंगे किसी चीज़ को बनाने में, समझने में, सीखने में, तो हम सफल हो सकते हैं। हम अगर नकल मारेंगे खाली, अगर हम अपनी वेशभूषा वैसे ही धारण कर लेंगे जैसे सामने वाले ने की, आप भी पहन लो गले में माला, मस्तक पे तिलक लगा लो, आप भी ज्योतिषी बन जाओ। इतनी ज्योतिष तो मैं अपने लुधियाना शहर के वासियों को सिखा ही चुका हूँ इस चैनल के माध्यम से। सारे बन सकते हैं, ये मेरा चैलेंज है। मेरे लुधियाना के सारे वासी जितने मुझे पिछले 10-12 साल से सुन रहे हैं, सारे ज्योतिषी बन सकते हैं। लेकिन उसके पीछे मेडिटेशन होती है। उसके पीछे अगर हम ग्रहों की बातें कर रहे हैं तो हम ग्रहों की साधना भी करते हैं। हम सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु को प्रणाम भी करते हैं। हम ब्रह्मा, मुरारी, त्रिपुरांतकारी, भानु, शशि, भूमि सुतो, बुधस्य, शुक्र, शनि, राहु, केतवे सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु, इन सभी ग्रहों से हर रोज प्रार्थनाएं करते हैं कि हे नवग्रहों, आप हमें ऐसी शक्ति दो, हमें ऐसी बुद्धि दो, हमें ऐसी विद्या दो, हमें ऐसा बल दो कि हमारे पास कोई पूछने आ जाए तो हमें हो सकता है ये कहना पड़ जाएगा कि शुक्र खराब है तेरा, सूर्य नीच है तेरा, बृहस्पति नीच है तेरा, बृहस्पति ही खराब है। हम आपको ही बुरा या अच्छा भी कह सकते हैं।
क्योंकि हमने संसार में, समाज में, लोगों के जीवन में शांति लाने का प्रयास करना है, मोक्ष तक पहुंचाने का प्रयास करना है। तो हमें हो सकता है ज्योतिषियों को, इन्हीं ग्रहों को, सूर्य को जो सबको प्रकाश देता है, मैं कहूँगा भैया नीच है ये तेरा, इसका दान किया करो, इसको अपनाओ मत, सूर्य को जल मत चढ़ाओ, गुड़ मत खाओ। तो ये मैं कह सकता हूँ, पर मैं सूर्यदेव को प्रणाम अवश्य करता हूँ कि हे सूर्य महाराज क्षमा कीजिएगा, उल्टा मुझे शक्ति दीजिए, मेरे अंदर शक्ति भर दीजिए, ताकि मैं लोगों को ऐसी गाइडेंस दे सकूं कि वो गाइडेंस लोगों में, घरों में, व्यापार में, समाज में, परिवार में, शहर में, देश में तरक्की ला सके, कल्याण कर सके। केवल नकल मारने से, केवल तिलक लगाने से, माला पहनने से, विज्ञापन निकालने से ज्योतिषी नहीं बनता कोई। नकली ज्योतिषी, फेक एस्ट्रोलॉजर आप सब समझते हैं, आप सब समझते हैं, आपको पता होता है। कई बार हम वैसे ही मज़े लेने चले जाते हैं, विज्ञापन देखते हैं, हम मज़े लूटने भी चले जाते हैं। इससे भी आपको बचना पड़ेगा, इससे भी ग्रह ही खराब होते हैं। बृहस्पति सबसे पहले खराब हो जाता है। जब भी हम धर्म का उपहास करते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं, एस्ट्रोलॉजी की खिल्ली उड़ाते हैं, हमारे जो पूजा पद्धतियां हैं, कई लोग मूर्ति पूजा के बारे में उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं, कई हवन के बारे में उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। क्यों ही पाई जाते हैं जी, इतना क्यों बर्बाद कर दिया, देसी घी खराब कर दिया। ये नहीं पता देसी घी की आहुति देने से ओजोन बनता है, ओजोन जो गैसेस, जो कार्बन डाइऑक्साइड को ख़त्म करती है, जो उससे निकलती हैं, जो देसी घी के जलने से और हवन सामग्रियों के जलने से जो गैस निकलती है, जिसे हम जीवनदायिनी ऑक्सीजन टाइप कह सकते हैं, वो ओजोन पैदा करती है। एक ऐसी परत बना देती है हमारे आसपास कि हमारे उस स्थान के ऊपर ना रोग होता है, ना शत्रु, ना कर्जा, जहाँ पर हवन हो रहा था। जिनको इसके बारे में पता नहीं है वो कहेंगे क्यों ही वाले जाते हैं जी, घी खराब कर रहे हैं हम लोग, देसी घी, ऐसा कह देते हैं। मूर्तियां ही पूजा करी जाती है जी। इनको पता नहीं है कि किसी चीज़ के साथ हमें लिंक पैदा करना है तो उसका स्वरूप, रूप हमारे सामने होना चाहिए। तो ये सारी बातें बड़ी ज़रूरी हैं आपके लिए भी और हम ज्योतिषियों के लिए भी। ये नहीं है कि मैं आपके सामने टीवी चैनलों पे एडवर्टाइजमेंट्स दे रहा हूँ, अखबारों में एडवर्टाइजमेंट निकलवा रहा हूँ, रोज़ नए नए नौटंकियाँ आपको छाप के दिखा रहा हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। फ़र्क पड़ेगा साधना से, फ़र्क पड़ेगा ग्रहों की पूजा करने से, फ़र्क उस ज्योतिषी से ही आपको पड़ेगा जो मेडिटेशन में अपनी शक्ति को बढ़ोतरी देने का प्रयास करते हैं। तो ये चीज़ें आप समझें, जानें, इन सब चीज़ों को अपनाएं, यही जीवन में हमें सफलता दिला सकती है। तो आज जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है उसे समझ लीजिए। गुरु वक्री हैं 30 जनवरी तक, शनि देव वक्री होने वाले हैं। दोबारा मैं आपको डेट बता देता हूं, नोट कर लीजिए। 18 फरवरी 2013 को शनि वक्री हो जाएंगे, जो कि 8 जुलाई 2013 तक रहेंगे। यानी कि फरवरी से जुलाई तक शनि वक्री रहेंगे। तो राहु बहुत अधिक नुकसानकारी होगा। इन सब चीजों के नुकसान से ही तो हमें बचना है। तरक्की चाहे ना हो उन दिनों में जब नुकसानकारी होते हैं, हम नीचे नहीं जाने चाहिए, अपने लेवल पर स्टेबल रहें। यहाँ पर ज्योतिष हमें मदद करेगा, यहाँ पर हमारे उपाय हमें मदद करते हैं, यहाँ पर हमारे त्रिशक्ति लॉकेट हमें मदद करते हैं। हमें किस चीज़ का दान करना है, कौन सी चीज़ प्रयोग करनी है, किन रंगों का परहेज करना है, कोई चीज़ बिल्कुल त्याग कर देनी है, इसके विषय में जानकारी हमारी जन्म पत्री हमें देगी। ये सारी जानकारियाँ प्राप्त आप मुझसे कर सकते हैं। स्क्रीन पर आ रहा है नंबर मेरा, उसे डायल करके आप मुझसे अपॉइंटमेंट लें, मेरे साथ बैठें, मिलें, डिस्कस करें, ताकि इन नुकसान भरे दिनों में, मैं नहीं कहता मैं तरक्की दिलवाऊंगा ना, मैं कहता हूं मैं आपको मेंटेन रखूंगा, नीचे नहीं गिरने दूंगा। बस हम मेंटेन रहें, तरक्की हमारे कर्म दिलवाएंगे, ईश्वर की शक्ति और भक्ति दिलवाएगी। ये कैसे प्राप्त करनी है चीजें, वो आपकी मदद मैं कर सकता हूं। बस यही संदेश देता हुआ अपनी वाणी को विराम लगाता हूं। कल फिर मिलूंगा आपसे इसी बात को लेकर आगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।